स्टेशन पर 70 के दशक में ले जाया गया। वो बोले कि इसका लगेज होगा, रेलवे ऐसे नहीं ले जाने देगी। चोला तो था ही उस समय मंदिर में, जो नारियल थे, जो वस्त्र थे। तो सेवकों ने कहा, पुजारी जी ने कहा कि ये सारे गंगा जी जाएंगे, और मंत्रों पाठ शुरू करवा दिया, मंत्रोच्चार। ब्राह्मण बैठ गए और गंगा स्नान होगा। 7 दिन 9 दिन या 11 दिन जो उन्होंने व्यवस्था बताई। मंडावर रेलवे स्टेशन पर बोले, ये बोरे किस चीज़ के? बोले बालाजी के चोले। बालाजी महाराज का चोला हो, किसी का हो, रेलवे इस चीज़ को नहीं मानता। भारत सरकार की आज्ञा है कि ये लगेज ही होगा। बोला, उन्होंने रिक्वेस्ट की भी, भगवान जी का है ये वो। उस समय देश में सरकारें कुछ ऐसी रही होंगी जो सनातन धर्म के विरोध में रही होंगी, इट मे बी और मे नॉट। वो नहीं मानने, वो तोलने लगे। जब लगेज का वेट कराया तो वो कभी 1.25 मन घट रहा है, कभी 1 मन बढ़ रहा है। 1 मन बोले तो 50 kg, कभी घट रहा है, कभी फिर तोलो, फिर कभी घट बढ़ रहा है, फिर तोलो, फिर घट बढ़ रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई इसको ऐसे ले जाओ। न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये बात आई कि बालाजी को तोलने का प्रयास, जो भी उस समय के अखबार थे, मेहंदीपुर बालाजी का वेट करने का प्रयास, तोलने का प्रयास। तो फिर वो यशमान बढ़ाई दूर दूर तक फैलती चले गई। जब मैं प्रथम बार जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा तो वहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी की, दैवीय शक्ति की हीलिंग है। आप वहाँ जाओगे, ईश्वर की ऐसी करामात, ऐसी कृपा है, वहाँ जाते ही आपको अनुभूति होने लगेगी विचित्र विचित्र। आप जाकर के वापिस आओगे। लेकिन सत्ता बड़ी अद्भुत है। बोले तो आपको केवल सनातन धर्म को ही मानना होगा, उन्हीं पर भरोसा करना होगा। यदि आप चादर फादर के चक्कर में पड़े हुए हैं और फिर मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तो पता नहीं आपके ऊपर कृपा हो या ना हो, समय लग सकता है। अब मैं था, मेरे खानदान में नेगेटिव एनर्जी थी, दिवंगत आत्माएं घुसी हुई थी। हम दूसरे प्रवृत्ति के लोग थे, सीधा चले सीधा आए, हमने किसी को परेशान नहीं किया। किसी ने बताया कि आप बालाजी चले जाओ, हम वहाँ तक पहुँचे, जाते ही कृपा हो गई। क्योंकि हम कभी केस हमने खराब नहीं किया ना अपना, परेशान थे, पीड़ित थे, लेकिन वहाँ चले गए। तो वही चीज़ है हमारे सनातन धर्म में पीपल की पूजा लोग करते हैं। पीपल की पूजा का महत्व है, ऐसे ही नहीं है। लेकिन पीपल की पूजा का लाभ क्या है? वही ना लाभ मिलेगा। आप कुछ भी भावना करके पीपल की पूजा करोगे तो कुछ भी थोड़े मिलेगा। पीपल की पूजा का क्या महत्व है, वही प्राप्त होगा। हमारे यहाँ दधीची ऋषि और उनकी धर्मपत्नी, उनके यहाँ पुत्र हुए। 6 वर्ष की आयु में ही नारद जी से भेंट हुई, पीपल के वृक्ष में थे। नारद ने कहा, कहो कौन है? उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मैं हूँ कौन? नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में देखा। उन्होंने कहा, आपके पिताश्री तो बहुत महान थे, आपकी माताश्री भी बहुत महान थी। अच्छा जी, बहुत महान थी। कौन थे मेरे पिताश्री? बोल, दधीची ऋषि और उनकी धर्मपत्नी आपकी माँ थी। तो मेरे पिताश्री कहाँ हैं, कहाँ चले गए? बोलो, उन्होंने अपने आप का त्याग कर दिया, अपने शरीर का जन कल्याण हेतु। देवताओं की और ऋषियों की प्रार्थना के वशीभूत होकर के अपनी हड्डियां दान में दी, वज्र का निर्माण हुआ। मेरे पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको पता नहीं था कि मैं अबोध बच्चा हूँ, अबोध बालक हूँ, मेरी देख रेख कौन करेगा? बोले, आपके पिताश्री पर शनि की 7.5 थी। शनि की 7.5 के कारण वो प्रेरित हो गई। परोपकारी तो थे ही। यदि ग्रह नक्षत्र को इस विषय को ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से देखा जाए तो शनि महाराज की 7.5 थी। अच्छा जी, और मेरी माता श्री? बोला, वो भी सती हो गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बोलो, उन पर भी शनि की 7.5 थी। चलो जी, उन पर तो थी, मैंने शनि का क्या बिगाड़ा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोला, आप पर भी शनि की 7.5 है। अच्छा जी, शनि की 7.5 है। तो वो पीपल के वृक्ष में रहे, पीपल का ही दूध पिया, पीपल का ही फल खाए जो लगते हैं छोटे छोटे। अतः उनका नाम पिपलाद पड़ा। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वर मांगते हो? बोला, शनि को भस्म कर दो। शनि के शरीर में आग लग गई, शनि महाराज जलने लगे। तो बाद में कहते हैं सरसों का तेल लगाया गया, शरीर काला पड़ गया। शनि महाराज ब्रह्मा जी की शरण में देवताओं के साथ पड़े, रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई, तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आप 1 वरदान के बदले 2 वरदान मांग लीजिए, और जो आपने मांगा है ये वापस ले लीजिए। और क्यों वापस लें? कि 1 के बदले 2 मांग लीजिए, जिससे जनता का भी कल्याण हो। शनि के प्रति जो आपका प्रतिशोध है, जो द्वेष है, उसको खत्म कर दीजिए। ये उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा, पहला वरदान, आज के बाद 6 वर्ष तक की आयु तक शनि की 7.5 किसी पर भी नहीं आएगी।
तो कभी भी छोटे बच्चे पर 6-7 वर्ष तक की आयु जब तक होती है बच्चे की, तो शनि की 7.5 ना नहीं आती। दूसरा वरदान कि शनि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं सताएगा जो पीपल की पूजा करेगा, क्योंकि इस पीपल ने मुझे आश्रय दिया है। तो जो पीपल पर जल चढ़ाते हैं, यदि शनि की 7.5 होगी, प्रकोप होगा, तो पीपल की पूजा करने मात्र से उस ग्रह नक्षत्र का उपचार आप कर चुके हैं, ऐसा मान लीजिए। लेकिन शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्र होने के कारण शनि महाराज और सूर्य देव की बनती नहीं है पिता पुत्र की, अतः पीपल की पूजा सूर्य उदय से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिन चलते हैं सूर्य से और तिथियां चलती हैं चंद्रमा से। तो मैं तो दिन की बात कह रहा हूँ, आप जब भी तिथि नहीं, आप किसी भी दिन पीपल की पूजा करते हैं तो सूर्य उदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें, करीबन 6 बजे या 7 बजे। वो समय देखना पड़ेगा कि सूर्य उदय आपके स्थान में किस समय हो रहा है। रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो कथा अलग है। तो आज समझ में आया कि पीपल की पूजा का क्या महत्व है। पीपल की पूजा से शनि महाराज की यदि 7.5 है, प्रकोप आप पर चल रहा है, तो उससे आप बच जाएंगे। यदि अन्य और कोई पुरानी कथा होगी कि पीपल की पूजा से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो हमें महापुराणों को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई कथा है या नहीं। अब टांग में दर्द है, आंत में दर्द है, पेट में दर्द है, पीपल की पूजा कर रहे हो, यदि वो शनि जनित रोग दोष है, शनि देव के कारण वो दोष है, तो पीपल की पूजा से उसका उपचार बिल्कुल संभव है 100%। तो सनातन धर्म में कुछ भेड़ चाल भी है, ये कर रहे हैं हम भी कर लें, वो कर रहे हैं हम भी कर लें, ऐसा भी है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा सनातन धर्म केवल और केवल धर्म पर आधारित है। यहाँ बिना तर्क और बिना विज्ञान के कुछ है ही नहीं। हमने तो पहले ही बता दिया कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। सनातन धर्म, तो धर्म बोले तो जो धारण करे, धारण आप क्या करोगे, अच्छा ही धारण करोगे, बुराई थोड़े धारण करनी चाहिए। और मजहब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता, पंथ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है, संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है। सिख संप्रदाय नानक जी ने चलाया है, बौद्ध संप्रदाय ऋषभ देव जी से, फिर महावीर जी इसके संस्थापक माने गए हैं। बौद्ध संप्रदाय गौतम बुद्ध के द्वारा चला गया। अन्य जो मजहब है वो भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए हैं। लेकिन हमारा न पंथ है, न संप्रदाय है, न मजहब है, हमारा सनातन धर्म। सनातन बोले तो शुरुआत जब से सृष्टि की रचना हुई है तब एक संविधान लिख दिया गया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और वही संविधान धर्म है। अब हमारे सनातन धर्म में कई पंथ हैं, संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक, ये शैव संप्रदाय शिव के उपासक, ये शाक्त संप्रदाय ये देवी के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं। लेकिन उनकी मूल में, उनकी जड़ में आप जाओगे तो वो सब सनातन धर्मी आपको मिलेंगे। शैव संप्रदाय की बातें भी, वैष्णव संप्रदाय की बातें भी, और शाक्त शक्ति संप्रदाय की बातें भी मूलतः आप अंदर जाने लगोगे तो आगे आपको मिलेगा कि आगे रास्ता बंद है, भाई यही मंजिल है, सारे वहीं पहुंचेंगे। लेकिन उनके वहाँ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा एक पंथ संप्रदाय या मजहब प्रतिपादित किया गया, आदेशित किया गया, उनके अपने विचार थे, उसमें वो बात नहीं है जो यहाँ है। क्योंकि यहाँ व्यापक है, यहाँ शराबी को भी मनाही नहीं है, यहाँ मीट मांस खाने वाले को भी मनाही नहीं है। यहाँ केवल बताया गया है आपका भोजन इस प्रकार का होगा तो आपके गुण और आपका स्वभाव इस प्रकार का होगा। आप ये खाएंगे तो आपके शरीर में ये गुण होंगे, ये स्वभाव आपका होगा। आप ये भोजन करेंगे, इतना सोएंगे तो आपका स्वभाव इस प्रकार का होगा, और इस प्रकार का स्वभाव होगा तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ फोर्स नहीं किया गया, दबाव यहाँ किसी प्रकार का। हे अर्जुन, तू युद्ध कर या न कर, लेकिन तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म क्या है मैं तुझे वो बता रहा हूँ। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ऐसा कहा, उनको ये दबाव नहीं दिया गया कि तू युद्ध कर, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, केवल तू तो औपचारिकता पूर्ण करेगा। तो सनातन धर्म बिल्कुल गजब का है, लाजवाब है। आप खुश नसीब हो, संभव हो तो हर व्यक्ति अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाए, 100% लगाना चाहिए। जिस देवस्थान से आप जुड़े हैं वहाँ से प्राप्त कर लें, हमसे जुड़े तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रदान कर देंगे। अपने माथे पर आज्ञा चक्कर पर, आज्ञा चक्कर होता है ये, गुरु के जो हम तिलक करते हैं ना उसका महत्व होता है। गुरु के चरणों की पूजा होती है, मस्तक की पूजा नहीं होती।
मस्तक के दर्शन होते हैं, गुरुदेव के चेहरे के दर्शन होते हैं, और गुरु जी के चरणों की पूजा होती है, और गुरु का वचन मानना चाहिए। यही बात माता पिता पर लागू होती है। संतान माता पिता के चरणों की भक्ति करे, पूजा करे और मस्तक के दर्शन करे। लेकिन किसी किसी क्षण गुरु का आज्ञा चक्र प्रज्वलित होता है। गुरु वही है जिसका ये आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है, जिसके पास रिद्धि सिद्धियां आ चुकी हैं, जिसके पास तीसरा नेत्र जिसका खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो गुरु के आज्ञा चक्र को स्पर्श उसी क्षण किया जाता है कि जिस क्षण गुरु का हम तिलक करते हैं। अन्यथा तो गुरु का ये थोड़ी कहते हैं गुरु जी प्रणाम, मस्तक को हाथ लगा करके कभी कहते हैं कि गुरु जी प्रणाम? सभी चरणों को हाथ लगा के कहते हैं गुरु जी राम राम, गुरु जी जय माता दी। ये प्रणाम नहीं है, ये तो आपने ईश्वर का नाम जप किया है। गुरुदेव प्रणाम, ये गुरु जी को प्रणाम है। गुरु जी राम राम, ये आपने गुरु जी को भी कहा है कि नाम बोलो, और आपने भी नाम जप बोला है राम राम। ये गुरु को प्रणाम नहीं है, ये भगवान को प्रणाम है। आप पकड़ रहे हो? गुरुदेव प्रणाम, ये गुरु जी को प्रणाम है। कभी लेटे हुए व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए, कभी चलते हुए व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए। मैं बैठा हूँ, अब मेरे चरण पकड़ सकते हो। मैं चल रहा हूँ, दोष बताए गए, दोष अपराध की श्रेणी में आता है। मैं सोया हुआ हूँ, आप प्रणाम कीजिए। आप सोए हुए हैं, आपके बच्चे प्रणाम करें, नहीं तो अपराध बताया गया है। तो कुछ चीज़ें ये भौतिक जगत में हमें ये सीखनी चाहिए। अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए केसर या चंदन का तिलक आपको लगाना चाहिए। वो मदद करेगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सर्दी में हम ऊन के वस्त्र पहनते हैं, सर्दी फिर भी लगती है, लेकिन वो ना पहनो, निमोनिया हो जाएगा, मर जाओगे। वस्त्र पहनने पड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये आज्ञा चक्र जागृत तो मेडिटेशन और चिंतन से ही होगा। लेकिन कुछ लेप लगाने से, चंदन या केसर या उसका तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होने में आपकी मदद होगी। एक बात। दूसरी बात, सनातन धर्मी को नाम पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने दिल की बात आपसे तुरंत करेगा, वो नाम नहीं पूछेगा आपसे। अन्यथा भीड़ में आपको नाम पूछने की आवश्यकता है। उधर यही सिखाया जाता है